नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीसीएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम सिंह पीसीएस मंत्रा से। जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई को है 2023 वाला। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय हम कई चीज़ों पे कंफ्यूज में रहते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है माइनस मार्किंग के जिन्न से कैसे निपटा जाए। इसको जिन्न इसलिए बोला है कि ये बहुतों का खेल खराब कर देती है। उनका अच्छा स्कोर होता है लेकिन लगातार अटेम्प्ट करते चले जाते हैं और इनका स्कोर खराब हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लक साथ देता है, वो बिंदास होकर अटेम्प्ट करते हैं और उनका निकल भी जाता है। ऐसे विरले होते हैं लेकिन होते हैं। कुल मिला के माइनस मार्किंग बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज है। इसमें आप कुछ सोच नहीं सकते कि नहीं ये मेरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां हम जब प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो इस भावना से करते हैं कि ये तो सही है मेरा। लास्ट राउंड की बात अलग है। नहीं, पहले तो कई प्रश्न हम कॉन्फिडेंस से करते हैं कि ये 100% सही है, लेकिन जब घर आके मिलाते हैं तो उनमें से गलत हो जाते हैं। तो माइनस मार्किंग से निपटने की एक स्ट्रेटजी है, एक फंडामेंटल तरीका है उसका, उससे कैसे निपटा जाए। इन चीजों को कहते हैं एरर ट्रायल मेथड। जो लोक प्रशासन जिन्होंने पढ़ रखा होगा वहां पर भी ये चीज आती है, साइकोलॉजी में भी ये चीज आती है। तो इन चीजों की सहायता से हम माइनस मार्किंग पे थोड़ा सा कमांड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ पढ़ लिख के नहीं जाएंगे, बस यही रणनीति अपनाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें तभी काम करती है जब आपने एक अच्छी स्टडी कर रखी और आप प्रश्नों को सही गलत या 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन निकालने की स्थिति में बन पा रहे हो। अगर आपके लिए चारों ऑप्शन नए हैं तो फिर तो मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहली शर्त पढ़ाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइनस मार्किंग से निपटने की रणनीति। कि माइनस मार्किंग से कैसे निपटा जाए। देखिए, माइनस मार्किंग से निपटने के लिए आपको पूरा पेपर जो उस दिन आएगा उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और ये थर्ड राउंड है। अभी सबके नाम क्यों ऐसे नाम रखे गए, आगे सबके नाम, और कैसे तीनों राउंड में पेपर को बांट के करना है, इनसे हमारे कम से कम क्वेश्चन गलत हो, ये भी आपको आगे बताएंगे। ये हमारा आ गया फर्स्ट राउंड, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट राउंड। आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये श्योर शॉर्ट क्यों बोला गया है। देखते हैं, पहले उन प्रश्नों को करो जिनमें आप 100% श्योर हो। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हमें उन प्रश्नों को करना है जिनमें हम 100% श्योर हैं कि नहीं ये गलत नहीं हो सकते। ऐसे प्रश्नों को करने में आपको समय कितना लगाना है? 50 मिनट से ज्यादा नहीं। अब देखिए, ये चीजें कोई श्योर शॉर्ट नीचे वाली चीजें इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है इससे कम लगे, हो सकता है आप 100% श्योरिटी वाले प्रश्न इतने कम हो कि आप कम समय में कर दो। लेकिन फिर भी एक आइडियल, अगर आपको एक ओवरऑल बांटना है तो ये है कि 100% वाले जो श्योर प्रश्न है 50 मिनट के आसपास का उनको समय दें, इससे ज्यादा आप उनको समय ना दें। अब देखिए, अब आगे चीजों को डील कैसे करना, आपको बहुत एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। यहां से जीवन में हर चीज पढ़ाई नहीं होती है। आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो अपनी स्टडी का, पेपर वाले दिन आपका माइंडसेट क्या है, पेपर वाले दिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। कई बार लोग आए हुए क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, कई बार 2-3 गोला भरना छूट जाते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट आपका कैसा है ये बहुत मैटर करता है एग्जाम वाले दिन। अगर 100% श्योर वाले, जिनमें आप 100% हैं, वो प्रश्न कितने बन रहे हैं आपसे? 150 में से 95 से 100 बन रहे हैं, तो अब आप रुक सकते हैं। स्टॉप। क्यों? अब तक जितने 4-5 एग्जाम माइनस मार्किंग के साथ हुए हैं उनमें आप देखिए जो मेरिट है वो कितनी रही है? अंडर 90 रही है। अभी अनुमानित है ये वाला 22 वाला, तो ये अभी तक रही कितनी है? इससे पहले जितने एग्जाम हुए 21 में 20 में अंडर 90 गई है मेरिट। तो अगर आपके 95 से 100 बन रहे हैं तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका शर्त क्या होनी चाहिए? श्योर शॉर्ट होने चाहिए। ये इनमें ये नहीं है कि हाँ ये हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि
अब हमने 90-100 तक क्यों बताए हैं, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो श्योर शॉर्ट होते हैं, उनमें से भी 3-4-5 जाते ही जाते हैं, इसलिए हमें 95 से 100 के आसपास करने पड़ेंगे, तब जाके काट पीट के 90, 91, 92 तक हमारा बचेगा। श्योर शॉर्ट वाले की बात कर रहा हूं। अब एक दूसरी कंडीशन है कि जरूरी नहीं है आपके श्योर शॉर्ट वाले 95 से 100 हो जाए, हो सकता है आपके 80-85 ही बने। अगर आगे बढ़िए, अगर 100% श्योर वाले करीब 80-85% बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 80-85% बन रहे हैं, कौन से 100% श्योर वाले, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम चला दोस्त आपके 80-85 ही बन रहे हैं श्योर शॉर्ट में, तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, पोस्ट की संख्या भी इस बार कम है, और इन 80-85 से में भी 3-4 गलत निकलने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, तो आपका स्कोर कहां पहुंचेगा, 80, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी माइक निकल गया, 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा वीडियो में देख रहे हैं कि अगर आपका इतना करने के बाद भी 80-85% बन रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे राउंड में अगर आप पहुंच गए तो वहां जाके आपको क्या करना है, 50% वाले करीब 10% और करें। आपका स्कोर श्योर शॉर्ट वाले में मात्र 80-85 बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर के कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आप 50-50 कर पा रहे होंगे। 50-50 का मतलब कि आप 2 ऑप्शन को निकाल पा रहे होंगे कि ये तो नहीं है, ऐसे करीब 10 प्रश्न और कर देंगे। जैसे आपने यहाँ 80-85 हुआ, 10 और कर देंगे तो आपका स्कोर कितना पहुंचेगा, 95। तो आपके 5-6 काट पीट के फिर आपका स्कोर कहां पहुंचेगा, 90 के आसपास। तो मेरी सलाह है कि अगर आपके ये नहीं बन पा रहा है फर्स्ट राउंड में, ये बन रहा है, तो आप करीब 10 से 15% 50-50 वाले जरूर करें। अब अगर आप यहां तक बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाएंगे आप आकर के। अगर आप 80-85 बन रहे हैं तो आप दूसरे राउंड में जाएंगे, दूसरे राउंड में जाके आप क्या करेंगे, 50-50 वाले करेंगे। ये है दूसरा राउंड, इसको बोलते हैं 50-50 राउंड। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका स्कोर, फिर से हम चीजों को बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि ये वीडियो टेक्निकल भी है। पहले राउंड में अगर हमारे 90-95 से 100 के बीच में हो रहे हैं श्योर शॉर्ट वाले, हमें कुछ नहीं करना है, कलम रख देनी है। उसके बाद में क्या करना है, अगर हमारा स्कोर 85 से 90 के बीच में पहुंच रहा, तो 50-50% वाले हमें कम से कम 10 से 15% करने ही करने हैं, ठीक है। एक चीज और है, मेरी सलाह है, अगर आपका स्कोर 95-100 भी हो गया श्योर शॉर्ट, तो भी मेरी सलाह है कि 50-50% वाले प्रश्न छोड़ने नहीं चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं। और जिनका स्कोर कम है फर्स्ट राउंड श्योर शॉर्ट राउंड के बाद भी अगर उनका 90-85 ऐसे बन रहा, तो उन्हें 100% ये राउंड बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस राउंड को कितनी देर में करना है, 15 से 20 मिनट में। वो राउंड, फर्स्ट राउंड कितने का था आपका, 50 मिनट में। दूसरा राउंड कितने का था आपका, 20 मिनट का। श्योर शॉर्ट राउंड 50 मिनट, 50-50 वाला राउंड 20 मिनट। अब देखते हैं थर्ड राउंड क्या है। ये राउंड है ट्रायल एंड हिट राउंड। हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको 2 राउंड के बीच में ही आप रहें, तीसरे राउंड में जाने की नौबत ना आए। फिर भी पेपर आपने जिस तरीके की तैयारी करी उससे डिफरेंट हो सकता है आप कुछ पढ़ के गए हो, वहां कुछ और आए, ऐसी हो सकता है चीजें, तो हो सकता है तब आपको इस राउंड की जरूरत पड़े। मैंने पहले कहा इस राउंड में उम्मीद करके कि ना जाना पड़े, फिर भी इस राउंड में वही लोग जाएं। कौन लोग जाएं इसमें, जिनका फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों कर लिए, श्योर शॉर्ट राउंड कर लिया, 50-50 राउंड कर लिया, उसके बाद भी उनके 70 से 85-90 के बीच में बन रहे हैं, इससे ज्यादा बन ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं वो इससे ज्यादा। अब उनके लिए मुश्किल है, अब इतने पे तो होना नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड हिट राउंड। ये तुक्का राउंड नहीं है, तुक्का नहीं है कि आंख बंद करके वो सब चीजें
ना मुझे आती है, ना आपको करना चाहिए कि तुक्का मारने का तरीका ये होता है वो होता है, मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं ऐसे। खैर, इसको कहते हैं ट्रायल एंड हिट राउंड। ट्रायल कैसे करना है, इन स्टेज में आप उन प्रश्नों को करें जिनमें आप 3 विकल्पों में कंफ्यूजन है। ऐसे कई प्रश्न होंगे जिसमें आप 4 में से एक विकल्प निकाल दोगे कि ये तो नहीं है, और जीएस में ऐसा बहुत से प्रश्नों में होता है, करंट में नहीं होता है लेकिन जीएस में बहुत होता है। तो इस राउंड में अगर आप जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को करेंगे जिनमें आप 3 विकल्पों में कंफ्यूजन में हैं। समझ गए? तीनों राउंड अब आपके सामने। ये राउंड कितने में होगा? 20 मिनट में। ठीक है, अब आपके सामने तीनों राउंड है। वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आए, स्लाइड को आप पीछे करके फिर से देखिएगा, समझिएगा। एक और स्लाइड है मेरे पास जिसमें आपको पूरे वीडियो का जिस्ट बता दे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट राउंड श्योर शॉर्ट राउंड वाले प्रश्न कितना? 50 मिनट में 100% श्योर वाले प्रश्न। ठीक है, सेकेंड राउंड 15 से 20 मिनट में करना है 50-50, अर्थात 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन वाले प्रश्न। उम्मीद करते हैं, फिर कह रहा हूं कि आपका पेपर यहां पे खत्म हो जाए, आप इन्हीं दोनों राउंड में रह के बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों को टैकल कर लें, और कर लेंगे। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं ज्यादातर। अगर ऊपर वाले दोनों राउंड में अच्छा स्कोर ना बने तो थर्ड राउंड 20 मिनट 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन वाले। तीनों राउंड करने में कितना समय लगेगा आपका टोटल जोड़ के? देखिए कितना, 90 मिनट। 90 मिनट लगा आपका। अब आपके पास कितना समय बच रहा है? 30 मिनट। 120 मिनट का होता है 2 घंटे। 30 मिनट में आप क्या करेंगे? सर्किल फिल कर लेंगे आप। ठीक है, तो माइनस मार्किंग से कैसे टैकल करें, ये छोटा सा वीडियो है जो कई सालों से हम लोग पोस्ट के माध्यम से समझाते आ रहे हैं। आज मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से आपको ये चीजें समझानी चाहिए। तो इसका जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ही इसको फॉलो करें। आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो उसमें इस मेथड को आप अप्लाई करके देख सकते हो, ताकि आप एग्जाम वाले दिन एकदम इस मेथड को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, चाहे आप पीसीएस मंत्रा कोचिंग से जुड़े हो या ना जुड़े हो, ये नंबर्स दिए गए हमारे, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। 14 तारीख पास में है, 14 मई। आप सभी को टीम मंत्रा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते होंगे इस समय आप अपने अपने स्टडी रूम में बैठे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। 1 महीना बचा है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा, इस वीडियो में फिर कह रहा हूं कि ये 30 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपको कहाँ पीडीएफ में जैसे ही क्लिक होगा आपका रोल नंबर दिखेगा फाइनल सिलेक्शन में, तो आप एक अलग संसार में पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगले 30 दिन अपना सब कुछ भूल करके एक नए शेड्यूल को बना करके अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक्स।